हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एवर्टन प्रिंस के एपिसोड 28 को नरेट करेंगे। तो चलो जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है नए ट्रेनिंग फैसिलिटी से, जहाँ पर जो सोच रहा था एक इतने बड़े ट्रेनिंग रूम के साथ यहाँ पर मैं बिना किसी टेंशन के ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज कर सकता हूँ। नैनो भी टाइम क्या हुआ है? तो नैनो कहता है कि अभी 8 बजे हैं। तो जियोन कहता है कि मेरे पास भी अच्छा खासा टाइम बाकी है, क्या मुझे भी 10 मुकम के साथ डुएलिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि एक सिंगल एडवांस मार्शल आर्टिस्ट काफ़ी कमज़ोर होता है। नैनो, क्या मैं टीचर सियोमेंग के साथ एक डुएल कर सकता हूँ? नैनो कहता है ऐसा पॉसिबल तो है, अगर ये सिर्फ बटरफ्लाई डांस मूवमेंट पर ही बेस्ड हो तो, जो कि उन्होंने इन्फर्मरी में हमें दिखाया था। जियोन कहता है तो ऐसी बात है, अगर ये टीचर और उनके पास एक ही टेक्निक है तब भी वो मुकम से ज़्यादा मददगार साबित होंगे। नैनो फिर ऑगमेंटेड रियलिटी को एक्टिवेट करता है और पूछता है कौन से मार्शल आर्ट को यूज़ करना है। जियोन कहता है अभी के लिए बस बटरफ्लाई डांस को ही रखो। नैनो फिर सियोमेंग का अवतार को क्रिएट कर लेता है और जो सोच रहा था ये सिर्फ एक ही टीचर का अवतार है, पर ये मुकम के 10 अवतारों से ज़्यादा टेंस लग रहा है। सियोमेंग का अवतार कहता है, हे नौसिखिए, क्या तुम अपने टीचर का विरोध कर रहे हो? तुम पर तो मुझे हंसी आ रही है। जियोन कहता है नैनो, अगली बार लड़ाई शुरू करने से पहले उन्हें पूरा म्यूट कर देना। जियोन फिर सोचने लगता है टीचर डिमोनिक क्लान के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में आते हैं, तो मैं टीचर के मार्शल आर्ट के प्रोफिशिएंसी के आसपास भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे उनको वीकनेस पर हमला करना होगा, और वो भी एक अच्छे हमले से। फिर फाइट के दौरान जियोन ऐसा ही करता है, पर सियोमेंग उसके हमले को इजीली रोक देता है। जियोन हैरान होकर सोच रहा था उन्होंने मेरे टेक्निक को इतनी इजीली रोक दिया। फिर जब सियोमेंग हमला करता है जियोन उसे रोक नहीं पाता और उसे चोट भी आती है। सियोमेंग फिर बटरफ्लाई डांस के साथ टेक्निक को भी यूज करता है, और इन हमलों का कोई जवाब जियोन के पास नहीं था और वह बस मारी खाए जा रहा था। जियोन सोचता है मुझे पता था मैं उनके लेवल का नहीं हूँ, पर एक ही टेक्निक से मैं डाउन हो जाऊंगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। तो ये होता है टॉप 10 के मार्शल आर्टिस्ट की स्किल। नैनो पूछता है कि आप अवतार के मार्शल आर्ट को चेंज करना चाहते हैं? जियोन कहता है कि नहीं, इसलिए नैनो फिर से बैटल को शुरू करता है। सियोमेंग कहता है क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहते हो? जियोन सोच रहा था चलो इसे ट्राई करके देखते हैं, और जियोन एब्सोल्यूट टेक्निक का यूज़ करने का सोच रहा था। और जैसे जियोन हमला करने जाता है सियोमेंग कहता है क्या तुमने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन नहीं करी है? पर जियोन पूरे जोश से हमला करता है जिससे कि सियोमेंग भी बीट हो जाता है। और जब फाइनल मूव की बारी आती है जियोन पूरे जी जान से हमला करने जाता है, पर उसके हमला करने से पहले ही सियोमेंग हमला कर देता है, जिससे जियोन कुछ भी नहीं कर पाता और दीवार से जाकर टकरा जाता है। जियोन सोच रहा था ये क्या हो गया, क्या मैं अभी भी टीचर के मुकाबले का नहीं बना हूँ? जियोन फिर सियोमेंग के शरीर में पिक्सल्स को नोटिस करता है जो कि असल में चोटें हैं। जियोन सोच रहा था तो ये टीचर के घाव हैं जो कि मेरे वजह से आए हैं। लगता है मैं उन्हें चोट पहुंचाने में कामयाब रहा, पर ये चोटें बहुत ही कम है। अगर हम प्योरली शॉट टेक्निक की बात करें तो शायद मैं टीचर के अवतार को सरपास कर सकता हूँ, पर मैं कोई भी क्रिटिकल ब्लो नहीं दे पाया क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा मार्शल आर्ट का डिफरेंस है। मुझे लगता नहीं कि मैं रियल मास्टर के खिलाफ खड़ा भी हो पाऊंगा। मुझे भी अकेडमी में 4 साल और 6 टेस्ट को पास करने हैं 4 सालों में, और मैं समय के दौरान टीचर को सरपास कर दूंगा। फिर सीन कट होता है 4 दिन बाद अकेडमी के प्रैक्टिस ग्राउंड में, जहाँ पर सारे कैडेट्स प्रेजेंट थे। जो सोच रहा था मैंने कल मेरी पूरी जी जान लगाकर फाइट करी, पर मैं ऐसे 10 मुकम के अवतार को ही हरा पाया था। मुझे भी बहुत दूर जाना है। लिवा फिर कहना शुरू करता है, क्या तुम सभी ने 4 दिन की छुट्टी अच्छे से बिता ली? चलो ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा था हम यहाँ पर 3rd टेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे और ब्लड ड्रैगन बॉल सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3rd टेस्ट में 12 लोगों को मिलकर एक फॉर्मेशन परफॉर्म करनी होगी, और सभी बात सुनकर पूरे सरप्राइज हो जाते हैं जिन्हें की ये बात पहले पता नहीं थी। जो सोच रहा था तो इंटेल पूरा सही था। लिवा कहता है 12 लोग हैं फॉर्मेशन बनाने का मिनिमम रिक्वायरमेंट, और तुम 12 लोगों को एडवांस मार्शल आर्ट आनी चाहिए। और ये रही कुछ किताबें जो कि स्वॉर्ड डीमन के स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बेसिक्स के बारे में है। द सीक्रेट मार्शल आर्ट बुक एडवांस मार्शल आर्ट के लिए है। अगर तुम्हें आज जो मेडिसिन बॉल दी जाएगी उसे तुम सभी कंज्यूम कर लोगे और फिर पूरी दिन रात मेहनत करोगे 7 डीमन स्वॉर्ड को सीखने के लिए, तो तुम्हें कोई एडवांस मार्शल आर्ट सीखने से रोक नहीं सकता। जो सोच रहा था अभी तक जो भी चीज़ें हुई है वो इतना मुश्किल नहीं था जितना कि ये वाला लग रहा है। लिवा कहता है 3rd टेस्ट आज से ठीक 28 दिन बाद होगा, जहाँ पर सारे ग्रुप्स का मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर्स को हराना पड़ेगा जो कि अभी तुम्हारे सामने खड़े हैं। क्या तुम सभी समझ गए? कैडेट सोच रहे थे मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर को हराना है। सारे इंस्ट्रक्टर तो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं, और मैंने सुना है कि हमें से कोई एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गया है। इस सबसे तो अच्छा होगा हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ लेते। आखिर हम कैसे इंस्ट्रक्टर्स को बीट कर सकते हैं जबकि उनके पास पावर और रियल फाइटिंग एक्सपीरियंस है। जोन वहीं पर सोच रहा था यूम्पा ने जो भी कहा था सब कुछ उसी तरह ही हो रहा है, तो अभी बस बाकी है तो ग्रुप लीडर्स कौन कौन बनेंगे उनका अनाउंसमेंट करना। लिवा फिर कहता है इसका एंटायर प्रोसेस 2nd टेस्ट से बिल्कुल ही अलग होगा। हम सब कुछ तुम कैडेट्स के ऊपर ही छोड़ते हैं।
अपनी पूरी कोशिश करो और बेस्ट कैडेट्स को लेकर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को सीखने की कोशिश करो। और मैं ग्रुप लीडर्स के सिलेक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के बाद मेडिसिन बॉक्स तुम सबको दे दूंगा। जो सोच रहा था क्या वो ग्रेस के हिसाब से सिलेक्शन नहीं कर रहे। लिहुआ कहता क्या तुम इंस्ट्रक्टर के ऊपर उनके नेम टैग देख सकते हो जो कि तुम्हारे सामने खड़े हैं। यहाँ पर टोटल 17 इंस्ट्रक्टर्स हैं और उनके पास से 7 दिनों के अंदर जो भी येलो नेम टैग ले लेगा वही लीडर बनेगा। कैडेट्स ये सुनकर डर जाते हैं। हमें इंस्ट्रक्टर को हरा कर नेम टैग लेना है। क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं होता हमें लात मार के बाहर निकालना? और क्या इसका मतलब अगर हम सारे नेम टैग्स को नहीं ले पाते तो ग्रुप्स की संख्या कम हो जाएगी? अभी टोटल 207 कैडेट्स हैं जिसमें से बस 17 ग्रुप से बन सकते हैं, यानी यहाँ से ही 3 लोग आउट हो चुके हैं। क्या वो चाहते हैं हम इंस्ट्रक्टर से नेम टैग चुरा कर ले जाएं ताकि हम बाद में जाकर इंस्ट्रक्टर्स को हरा पाए स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से? लिहुआ फिर कहते सबके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जिन इंस्ट्रक्टर के पास येलो नेम टैग है वो कोई भी स्पेशल टेक्निक को यूज़ नहीं करेंगे, बस वो 7 डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कैडेट्स कहते हैं इससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्सपर्ट कौन से मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है। जोन वहीं पर सोच रहा था मैं उनके इंटेंशंस देख सकता हूँ। 7 डीमन स्वॉर्ड को 7 दिन में सीखने के लिए किसी को भी स्वॉर्ड मूवमेंट्स की गहरी नॉलेज होनी चाहिए। उन्होंने ये डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए नहीं करी है क्योंकि 7 दिनों में 7 डीमन स्वॉर्ड को सीखना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने जानबूझकर ये सब किया ताकि कैडेट्स को लगे कि वह क्राइसिस के अंदर है और उनमें डेस्परेशन बढ़ जाए। वहीं लिहुआ सोच रहा था जैसा कि मैंने सोचा था वो सभी कंफ्यूज हो गए हैं। क्या मैं तुम सभी को थोड़ा और कंफ्यूज कर दूं? लिहुआ फिर कहता तुम लोगों के पास 7 दिन है, पर क्या तुम में से कोई अभी ट्राई करना चाहेगा? जो सुनकर सारे कैडेट्स काफ़ी डर में आ जाते हैं। लिहुआ सोच रहा था मुझे लगा था कोई एक तो आगे आएगा। लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट कर लिया। अगर उनमें स्किल और दम होता तो ये एक बहुत अच्छा मौका था रिकॉग्निशन पाने का। ऑफकोर्स इसका उल्टा भी हो सकता है अगर वो हार गए। लिहुआ फिर कहता है लगता है कि तुम में से किसी में भी कोई दम नहीं है। तभी लिहुआ देखता है कि 3 लोगों ने अपने हाथ खड़े किए हैं और ये था डार्क क्लान का मोयोन, दूसरा है जियोन और तीसरा है जोंगसुम का हराने वाला कैडेट 18 बाइक जी। लिहुआ सोच रहा था मुझे लगा नहीं था कि ये सभी आगे आएंगे। ये तो बहुत ही एक्साइटिंग होते जा रहा है। लिहुआ सोच रहा था मुझे लगा नहीं था कि दोनों भी वॉलंटियर करेंगे। चीज़ें तो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जोन वहीं पर सोच रहा था ये तो ग्रुप 12 का लीडर बाइक है जिसने पॉइजन क्लान के जोंगसुम को हराया था। लिहुआ कहता है मुझे तुम लोगों के आंखों में ये आग देखकर काफ़ी अच्छा लगा। तो इंस्ट्रक्टर्स तुम में से आखिर कौन उनसे लड़ना चाहेगा? इंस्ट्रक्टर में से फिर 3 लोग आगे आते हैं और वो थे ग्रुप 1, ग्रुप 8 और ग्रुप 12 के लीडर। लिहुआ मन में कह रहा था मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था जैसे अपने कैडेट से ज़्यादा अटैच ना हो जाओ। तभी उनके बीच में से होजिन आगे आते हैं। प्यूंग सोचने लगता है अगर वो जा रहे हैं तो मेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। लिहुआ सोच रहा था अब यहाँ से तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसको चुनते हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा। और मुझे पता है सारे इंस्ट्रक्टर्स प्लान करे हैं दूसरे ग्रुप के कैडेट से लड़ने की ताकि उनके ग्रुप के लीडर्स को लीडर की पोजीशन मिले। और थैंक्स टू होजिन अब ये पूरा अनफेयर नहीं होगा। लिहुआ फिर कहता है तो हम लीडर ऑफ ग्रुप 1 कैडेट 1 से शुरू करते हैं। तब एक इंस्ट्रक्टर कहता है कि मैं इसके साथ लड़ना चाहता हूँ और यह ग्रुप 12 का इंस्ट्रक्टर योसुन। होजिन सोच रहा था आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई। उसे पता होना चाहिए कि मेरे इस कैडेट में इंटरेस्ट है। योसुन कहता है मुझे माफ़ करिए टीचर, मुझे पता आप उसके ऊपर तरस नहीं खाते और मुझे लगता है कि मोयोन नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनने के सबसे काबिल है, तो मैं उसे यहाँ पर ह्यूमिलेट होता हुआ देखना नहीं चाहता। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।